तो यूए का मसला ये है कि हॉरर फिल्म को कभी यूए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब लोग हॉरर फिल्म में यूए देखते हैं ना, बोलते हैं डरावनी नहीं होगी ना, तो ये मिलता है। तो हमारे लिए उल्टा मार्केटिंग है, यूए करना हमारे लिए बहुत खराब बात है। हम लोग तो अप्लाई ए के लिए करते हैं, और हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं सर यूए नहीं है ना, नहीं ए ओके सर करेक्ट, क्योंकि तो ए में शायद लिमिटेड स्क्रीन्स मिलते हैं, वो भी ऐसा नहीं, वो तो अमेरिका में ऐसा, यहाँ पे तो जितने स्क्रीन हैं उतने मिल जाते हैं, मगर यहाँ पे ये भी है ना कि आपके आगे पिक्चर कौन सी है, आपके बाद पिक्चर कौन सी है, कौन सी चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। अब तो फॉरेन फिल्म्स का भी एक दबाव है कि हर महीने 2-3 बड़ी फॉरेन फिल्म्स भी आ जाती है, और रह कर वो हर लैंग्वेज में डब भी हो जाती है। तो पहले तो हमें बड़ी हिंदी फिल्मों से बचना पड़ता था, अभी फॉरेन फिल्मों से भी बचना पड़ रहा है। लेकिन इस फिल्म में अच्छी बात यह है कि हम भी पीछे नहीं हटे, हमने कहा कि फॉरेन फिल्म कर सकते हैं तो हम भी नहीं कर सकते, तो हम भी आपने जैसे वहाँ पढ़ा है तमिल में भी रिलीज़ करेंगे, तेलुगु में भी रिलीज़ करेंगे, भाईचारा बढ़ाएंगे। तो बाकी लोग करेंगे तो हम पीछे तो हटेंगे नहीं। तो ये है, यही सवाल था जी। देखिए सर, जैसे कि आपने कहा कि तमिल और तेलुगु वाली बात, तो मैं जानना चाहूँगी बिगिनिंग से ही ये डिसाइडेड था कि इसको तमिल तेलुगु में रिलीज़ करना, और क्या उसी को मद्देनज़र रख के अबिका को कास्ट किया गया है, इस बारे में क्या कहना? मेरे को पता नहीं था कि अबिका साउथ इंडियन फिल्म्स करती है। जब उसने पिक्चर साइन, मुझे लगा कि बालिका वधू के बाद इसने एक्टिंग बंद कर दी, और ये सच बात है। अच्छा, बालिका वधू में आती थी, बता हाँ। फिर मुझे पता चला कि अरे ये तो जाके साउथ की क्वीन बन चुकी हैं, तेलुगु फिल्में करती हैं। तो खैर ये बात तो ज़रूर है कि अबिका का फिल्म में होना अपने तमिल और तेलुगु में इट विल बी अ वेरी बिग प्लस फॉर अस। लेकिन मैं तो ये फिल्म हर लैंग्वेज में रिलीज़ करना चाह रहा था, लेकिन वो टेक्निक अभी तक हमने प्रॉपरली फाइनलाइज नहीं की है। लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे कि हर फिल्म हर लैंग्वेज में रिलीज होगी। महेश सर ने ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत से कहा रिवर्स मेंटरिंग। So as a young filmmaker, युवा फिल्मर के तौर पे, how do you think the youth perceives horror, in India and also the international markets? Good question. I think that every generation perceives a film in a different way. I think as you grow, cinema is also growing. जैसे कि 100 साल पहले and अभी का जो सिनेमा है, it's very different. जब I had seen a show, a horror film, जो मैंने आई थिंक देखी थी कोविड के टाइम, एंड वहाँ मैंने देखा कि while there is a lot of horror, सिर्फ horror नहीं है. There's also a story, there's also emotion, there's also a mother-daughter, a father-daughter, a sister story. तो I think कि जब हम लोग वो when we imbibe, an emotional spine in a horror film, you add to it. You don't ever subtract from the story. That's what we've tried to do 1920 में, कि हम लोगों ने एक emotional spine भी डाली है, and we have a horror film also which is catering to both the sensibilities. Outside obviously your own family, which are the horror films which have sent a chill down your spine? I think there is one show that मैंने देखा था. It's called Exorcist. जो Exorcist film में निर्भर थी, पर it was so scary and so emotional at the same time कि that was when I realized कि a horror film and an emotional film can be made into one. It's not necessary कि दोनों को separate रखना चाहिए. आज कहीं लगता है शायद जो फीचर हॉरर है वो थोड़ा आगे आ गया है, obviously aided by technology, और शायद whether it's dinosaur, or any other crocodile or a meg, इस चीज़ पे कुछ कहेंगे आप? Yeah, see, that is because a creature can also make you feel scary. It is also anything that makes you scared is horror. Actually, I think अगर
कोई एलियन अटैक हो रहा है या कोई क्रीचर आपके पीछे भाग रहा है, एज लॉन्ग एज इट्स अ थ्रेट टू योर लाइफ इट्स स्कैरी. एंड आई थिंक कि दैट इज गुड कि सिनेमा इज ग्रोइंग इनफ दैट वी आर काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ हॉरर. अदरवाइज सिनेमा काफ़ी बोरिंग हो जाता है. सो इट्स अ गुड थिंग आई थिंक. ये जॉनर का बड़ा टफ फेज से गुजरा पिछले लास्ट ओनली देयर इज विक्रम सुधा है. Just as a viewer, I feel it's very tough. I think एक दौर था उसकी राम से परिवार थी वही करते थे और फिर I think you guys revived it and thank you so much for that. Thank you. Because personally I feel it this genre has a great recall value. I think India में शायद इतनी films नहीं. मेरे ख्याल में as विक्रम बार बार एक ही बात कह रहा था मुझे कि ऑडियंस को हॉरर जॉनर से ये यकीन हो जाता है कि एक एक्साइटिंग कंटेंट देखने जा रहे हैं. और जब आप एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस प्रॉमिस करते हैं और उसमें एक स्पेक्टेकल जो कल तक तो सिर्फ स्टार्स कास्ट जो होती थी इस फिल्म में, जो बहुत बड़े स्टार्स होते थे, उनको लेकर ही आप इस किस्म का एक वातावरण, माहौल, इस किस्म के सेट्स, उनके किस्म की स्पेशल ग्रैंडियर जो है, थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी दैट नाउ इज एक्सेसिबल टू द टैलेंट ऑफ टुडे, कि ये 1920 में जो एक मैरिज है ऑफ द लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी of Unreal Engine, and I think that combined with a very basic, earthy horror story with a family. क्योंकि देखिए तमिल और तेलुगु की ऑडियंस बहुत क्लियर है. तमिल फिल्में जो है बिल्कुल कथकली, भरतनाट्यम का एक ओवर द बोर्ड जिसको सर्टन सिनेमा वाले बोलते हैं, वो इसके नजदीक नहीं आते अगर वो रूटेड नहीं होगा. आई थिंक इट्स रूटेड इन द फैमिली एंड इट इज गॉट स्पेक्टेकल. आई थिंक दैट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन. हम अपॉलोजेटिक महसूस नहीं कर रहे थे जब आप लोग देख रहे थे. मुझे तो लगता है कि आप क्या छोटी फिल्म देखने आ गए हैं, और आपको देखते हुए लगा कि ये कुछ खुला खुला सा है. ये इट्स अ बिग फ्रेम, इट्स अ लार्जर देन लाइफ फ्रेम. तो जब एक स्मॉल टाउन में 2 टायर शहर में आप एक 5-star होटल खोलते हैं at a price which is affordable, that becomes a very major attraction. It can't be only restricted to the metros where the high class elite can afford it. This should be available to the people of India who are the heartbeat of this country, and we respectfully are making films with the spectacle and the story that they understand. तो हम तो भैया केटी गैलेक्सी जो हमारे लिए मापदंड था कि हम 3 बजे का शो जाके देखते थे, और 3 बजे के शो में स्टॉल से ताली बजती थी, हमको लगता था कि भैया कि अब 5 साल और हम फिल्म बना पाएंगे. तो कुछ इस सेंसिबिलिटी को हमने बिल्कुल अनएशेम्डली अप्रोच किया है, और हमको लगता है कि वी हैव टू डबल दैट. भट्ट साहब, मेरा सवाल, जब रात से जो हॉरर फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ, जिस फिल्म सबसे लगातार चली आ रहा है, तो ट्रिक पॉइंट क्या था, कब लगा कि आपको इस जॉनर की फिल्में बनानी चाहिए? देखिए, मरता क्या नहीं करता. कोविड ने लाके बिल्कुल शमशान घाट के दरवाजे पे खड़ा कर दिया था. ऐसे में इस बच्चे ने जाकर अपनी जादू की छड़ी निकाली, बिल्कुल अनरियल इंजन. और हमारे खुद ऑफिस में जो हमारे जो सीनियर कलीग्स थे, उनको भी डाउट था कि ये क्या बोलता है, ये बोली क्या है. वी आर वेरी चेंज अवर्स. हम चेंज को इतने वायलेंटली अपना हेट करते हैं कि हम जो एक बहादुर कोई व्यक्ति होता है, वो क्रीज से निकल के खेलना चाहता है, उसको खेले ही देते हैं. तो हमको जब ये एक टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिला, तो हमने ये सोचा कि हमारे पास एक स्टार है. हमारी कहानी कहने की क्षमता, और हमारी शुरुआत तो भाई नॉन स्टारकास्ट फिल्म से ही हुई थी ना. जब हमने राज बनाई थी तो उस वक्त ये दौर था कि जब स्टारकास्ट की फिल्में चलती हैं. ऐसे में हमने टीनो मोरिया जी के साथ में और बिपाशा जी के साथ में दो बिग स्टार्स. हॉरर ईडियम के साथ में हमने ये कहा कि
जता दिया अपने आप को पहले कि आखिरकार लोग फिल्में ही देखते हैं। तो एक कहानी की सिग्निफिकेंस और एक फ्रैंचाइज का सपोर्ट दुनिया भर में, वेदर इट इज नेटफ्लिक्स, HBO, Amazon, ये सब जो है आज मेन स्ट्रीम मास को बुक कर रहे हैं। वो बोलते सब हो गया, बहुत हमको एक आर्ट हाउस सिनेमा नहीं बनाना है, क्योंकि नंबर्स, एवरीबॉडी वांट्स नंबर्स। तो हमको 1920 क्योंकि बहुत कामयाब एक फ्रैंचाइज रही, उसको हमको लगा कि वो एक तिनके का सहारा जो होता है, वो हमने उसको बिल्कुल हाथ उसका हमने थाम लिया और चलते चलते आज आपके सामने बैठे हैं। सर, आपका कुछ अनुभव है हॉरर, कोई ऐसे हादसे या कुछ ऐसे आपने खुद अनुभव किया होगा, कुछ ऐसी आत्माओं को? अरे भाई मोबाइल साइलेंस भाई, जो लेट है जाके पिक्चर देखो ना, जाओ व्हाट्सएप कर रहे हमको कभी आपका सवाल जरा फिर से आपको हुआ कोई फ्रेम में आ रहा है, साल आपने पाला पड़ा कभी भूत प्रेत से। हाँ, किया होगा जिंदगी में कोई 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट एंड माइंड, मुझे वो हॉरर जो है ज्यादा डर लगता है जो हमारे घरों में एक द्वंद जो चलता है, आपसी रिश्तों में जो हम एक दूसरे पे जुल्म बरसाते हैं या हम घर में दरारें देखते हैं, तो वो अपने आप में मेरे लिए वो हॉरर है। बाकी एक लार्ज सेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी है जो ये अननोन से बड़े भाई डरती है। जैसे हमने दास के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, किसी ने हमसे पूछा था कि आप तो सारांश बनाने वाले हैं, अर्थ बनाने वाले हैं, डैडी बनाने वाले हैं, आप कैसे ये हॉरर फिल्म को ऐसी सुपरस्टिशियस बातों से जुड़ गए? तो मैंने कहा इफ यू बिलीव इन गॉड यू बिलीव इन द डेविल, क्योंकि अगर आपने क्या डेविल को देखा है? तो मैंने कहा भैया आपने डेविल को नहीं देखा, कब आपने गॉड को देखा है? तो नहीं। आई थिंक यू मस्ट गिव मी द राइट। वो कहीं पर जैसे इस बच्ची ने कहा, डर जो है, हॉरर जो है, वो आपकी बेसिक सर्वाइवल इम्पल्स पे से जुड़ा हुआ है। तो मेरे लिए हॉरर ऑफ द हार्ट जो है वो ज़्यादा मायने रखता है। बट द ईडियम टू कीप यू एक्साइटेड, 10 मिनट आपको जुड़ना जो है बिना आपके फ़ोन को देखे हुए, तो ये आसान काम है नहीं। अभिका जी, आपका कभी भूत प्रेत से पाला पड़ा कभी, या कभी ऐसा एहसास हुआ यहाँ नहीं जाऊँ? नहीं करना मुझे बहुत डर लगता है। मैं हॉरर फिल्म्स देखने से भी बहुत ऐसे डरती रहती हूँ और फिर भी देखती हूँ ऐसे ब्लैंकेट में छुप कर। तो मैं नहीं चाहती मेरे साथ ऐसा कुछ हो, प्लीज। How was it working with Krishna, the director? Amazing, बहुत क्लैरिटी है और जब वो मुझे कोई भी शॉट समझाती थी, मुझे बिल्कुल इजीली समझ आता था और ऐसा नहीं लगता था कि वुड आई बी एबल टू डू दिस और नो, क्योंकि उनका जो मुझ में कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज़्यादा था। और आई थिंक वो पहले जो मेरा नरेशन हुआ विक्रम जी के साथ, और जो नरेशन में उन्होंने एंड में मुझे पूछा डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, एंड आई आस्क्ड हिम वन क्वेश्चन एंड दैट वाज व्हाई मी, मैं क्यों इस कैरेक्टर के लिए, एंड व्हाई डू यू थिंक आई कैन पुल दिस ऑफ, एंड ही सेड बिकॉज आई थिंक यू कैन। वो डे वन से इन सबका जो कॉन्फिडेंस है मुझ में, आई थिंक दैट मेड इट वेरी इजी फॉर मी, और काफ़ी एफर्टलेस शूट रहा है और लाइक आई सेड काफ़ी मज़ा आया। अभिका, जो आपको जानते हैं पर्सनली, जैसे आपकी फैमिली है और बाकी लोग हैं, वो जानते हैं कि आप डर रहे हो, जैसे आपने बताया कि मैं तो देखती भी नहीं हूँ, लेकिन जब उनको आपने ये भेजा होगा या आपने दिखाया होगा या बताया होगा तो उनका क्या रिस्पॉन्स था? क्योंकि वो तो आपको जानते हैं कि आप डरते हैं। ऐसे मैं देखती हूँ ब्लैंकेट में छुप छुप कर तो ये मेरे घर वालों को डेफिनेटली पता है, और उन्होंने जब ये सारी ट्रेलर सॉन्ग्स ये सब देखे, आई थिंक द ओनली रिएक्शन वाज कि तू बहुत सुंदर लग रही है और स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल है, सो एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड ऑफ कोर्स द सॉन्ग्स आर थैंक यू। मेरा सवाल आपसे, अरे हाथ तो पीछे, हाथ निकाल ले भाई। VFX जो बहुत मायने रखता है, इसमें आपने कितना VFX का इस्तेमाल किया, उसकी जरूरत है? बंद कर रहा हूँ, लाइट बंद करो। कृष्णा ये चाहिए था कि जितना सेट पर हो सके उतना वो करो। बैटरी जा रहा है, वो चाह रही थी कि वरना ज़्यादातर ग्रीन स्क्रीन बहुत होता है तो एक्टर जो है
उसको इमेजिन करना पड़ता है कि यहाँ पे क्या होगा। तो कृष्णा को ये चाहिए था कि सेट पर जितना हो सके उतना प्रोस्थेटिक लगा के या जितना नॉन VFX जो इन कैमरा कहते हैं वो करें। काफ़ी हद तक तो हमने ऐसा ही किया है। बाकी ये कहानी जो है पोजेशन की कहानी है। पोजेशन की कहानी में तो जैसे आपने देखा भी कि बच्ची के अंदर आत्मा चली जाती है, तो बच्ची अपने आप में ही भूत बन गई है। ये क्या VFX करेंगे, हिंदी जो है वो कर रही है। तो फिनिश किया। बट साहब जिसने अरे यार नहीं, एक आखिरी सवाल। इन दिनों जैसा कि आपने बताया 1920 की बात हो रही है, इन दिनों और एक फिल्म आई है द केरला स्टोरी, कुछ लोग बहुत ही तारीफ कर रहे हैं। नहीं उसकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि 1920 में आपने आदा शर्मा जी थी, उसमें भी है द केरला। आई थिंक भट्ट साहब कुछ कहना चाहते हैं, तो आप कुछ कहना चाहते हैं भट्ट साहब? कह रहे हैं। I respect your right to ask me this question. Now you must respect my right not to answer. क्योंकि क्या देखिए, हमारे पास बहुत छोटा बजट होता है मार्केटिंग का, ये नॉन स्टार कास्ट है, तो हम इस वार्ता को कोई अदर इशू से नहीं जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये इंटरेक्शन जो हमारा है इसमें सिर्फ आप 1920 द हॉर्डर ऑफ द हार्ट का ही जिक्र करें, इस बच्ची का जिक्र करें, इसका जिक्र करें, इसका जिक्र करें, मेरा ना करें चलेगा, मगर ये हमारा आपका तो बड़ा जरूरी है। हमारा सिंपल दिस इज कॉल्ड फोकस्ड मार्केटिंग। मैं कम कर दी। I respect your right to ask me any question, but I please ask you to give me the right, and you must respect my right not to answer any and every question, please. थैंक यू सो मच। डन, चलो भाई फोटो करो। हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं। हाँ इधर से। ये किसने नहीं देखा ऊपर कौन जा रहा है? विनोद भाई, हाँ जाने का ऊपर वीर आइए सर। सर थोड़ा अभी पोस्टर छोड़ दीजिए। राइट में देखिए सर, आपके लेफ्ट में। अभी वापस लेफ्ट से। हाँ लेफ्ट टू राइट अपने स्टार्ट से गाड़ी जा रही है 1920 गवर्निंग करता नहीं हुआ सोलो सर एक सामने खड़ा पोस्टर लेफ्ट से स्टार्ट कीजिए, अभी राइट में आते हैं। इधर देखिए यहाँ पे राइट में, राइट में सेंटर हाँ जी मैडम रुकिए। हाँ मैडम जी रुकिए, मैडम जी इधर देखिए, सेंटर मैडम इधर देखो। हाँ सर इधर देखिए, भट्ट साहब सर राइट साइड भट्ट साहब थोड़ा सा राइट में जाइए। हाँ क्या बात है, काफी दिन बाद हुआ सर एक राइट बोलते सर इधर देखिए, सर विक्रम सर सालों से घूम रहे हैं।